तो चलिए दोस्तों आज बात करते हैं केडी पब्लिकेशन बुक के वोकैबुलरी सेक्शन से 641 to 50 वर्ड। यस, ये 10 वर्ड हम लोग अभी सीख के जाएंगे, गारंटी है। फर्स्ट आप लोग के सामने है स्ट्रैंगल। स्ट्रैंगल मतलब है गला घोट कर मारना। स्ट्रैंगल मतलब होता है गला घोट कर मार देना। स्ट्रैंगल मतलब गला घोट कर मारना। चलिए इसको याद करते हैं हम लोग स्ट्रगल से। यस, स्ट्रगल। देखो भैया, जो भी व्यक्ति दुनिया में आया है, जिसको भी जीवन मिला है, उसको चाहिए कि स्ट्रगल करे। क्या करे? स्ट्रगल करे। चाहे किसी भी सेक्टर में स्ट्रगल करे। जो स्ट्रगल करते हैं वो एक दिन पीक पे जाते हैं। लेकिन कुछ बेवकूफ मम्मी पापा के पैसे को बर्बाद करते, फिजूल खर्च, फालतू का खर्च, जिससे बेनिफिट कुछ नहीं और लॉस बहुत सारा। उस टाइप के व्यक्ति को आप क्या कीजिए? स्ट्रैंगल कर दीजिए। यस, उसे जीने का कोई हक नहीं है। उसे जीने का कोई हक नहीं है। आप उसे क्या कर दीजिए? स्ट्रैंगल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्ट्रैंगल कर दीजिए। जो स्ट्रगल ना करे उसे जीने का कोई हक नहीं, आप उसे स्ट्रैंगल कर दीजिए। यस, स्ट्रगल करो नहीं तो स्ट्रैंगल कर देंगे। स्ट्रगल करो नहीं तो स्ट्रैंगल कर देंगे। फिर बाद में नहीं कहना। तो क्या करना है? स्ट्रगल करना है। जो नहीं करेगा स्ट्रगल, उसको स्ट्रैंगल कर दिया जाएगा। ओके, क्या बोल रहा है? टू किल बाय प्रेसाइज, किल बाय प्रेसिंग द थ्रोट। ओके, नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रीजेंट। एस्ट्रीजेंट मतलब होता है कठोर। एस्ट्रीजेंट मतलब होता है कठोर। एस्ट्रीजेंट मतलब होता है कठोर। इसको याद करने के लिए लिंक कर दीजिए स्टूडेंट। एस्ट्रीजेंट को स्टूडेंट। यस, एस्ट्रीजेंट को कर लेते हैं स्टूडेंट। हाँ यार, एक बात बताइए, स्टूडेंट से कठोर कौन हो सकता है? स्टूडेंट से कठोर कौन हो सकता है भैया? अभी इतना ठंडी के दिन, बेचारा 2 बजे सुबह में जग के पढ़ते रहता है, एक्सरसाइज करता है, घूमता है जब नींद ना आ जाए। ये ठंडी में, गर्मी में पसीना टपक रहा है, फिर भी बेचारा पढ़ रहा है। यस यार, स्टूडेंट से कठोर कौन हो सकता है? स्टूडेंट ही तो एस्ट्रीजेंट है। स्टूडेंट ही तो एस्ट्रीजेंट है। स्टूडेंट ही तो एस्ट्रीजेंट है। यस, कोई अगर एस्ट्रीजेंट कहे तो वो स्टूडेंट को कह सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा दर्द अगर कोई सहता है तो स्टूडेंट सहता है। ओके, तो याद रहेगा। तो एस्ट्रीजेंट मतलब कठोर। एस्ट्रीजेंट मतलब कठोर। क्या बोल रहा है? स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। उस स्टूडेंट के प्रति पता है, गार्जियन जो होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, स्ट्रिक्ट भी होते हैं और डिमांड भी होता है। तुमको टॉप करना है, तुमको सिलेक्शन लेना है। यस, तो ये सब चीज किसके साथ? स्टूडेंट के साथ। यस, याद रहेगा, स्टूडेंट, एस्ट्रीजेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है? स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब है थपकी या घड़ी की घंटे की घंटी। यस, घड़ी की घंटे की घंटी है ना, स्ट्रोक। स्ट्रोक मतलब घड़ी के घंटे की घंटी है ना। इसको याद कर लेते हैं हम लोग स्टॉप से। स्टॉप क्या है भैया? स्टॉप। यदि आपका क्लास चल रहा है और उस क्लास को स्टॉप करना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? स्ट्रोक करना पड़ेगा। वो घंटे वाली घड़ी को टन 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 मारा, क्लास स्टॉप। यस, अगर क्लास को करना है स्टॉप या कोई भी काम को करना है स्टॉप तो हमको करना पड़ेगा स्ट्रोक। हमको करना पड़ेगा स्ट्रोक। घंटा बजाओ, क्लास हो जाएगा स्टॉप। याद रहेगा, स्ट्रोक घंटे की घड़ी है ना, घंटे की घड़ी। ओके भैया, तो याद रहेगा। नेक्स्ट क्या है? सबड्यू। सबड्यू मतलब होता है तीव्रता कम करना। सबड्यू मतलब होता है तीव्रता कम करना। सबड्यू मतलब तीव्रता कम करना। अब इसको कर लेते हैं लिंक अपने क्लास से। कोई भी क्लास जब चलते रहता है ना, क्लास में स्टूडेंट आते हैं, डेमो होता है 2 दिन 4 दिन का है ना। डेमो करने के बाद ये होता है जी यार सब अपना अपना एडमिशन करा लो। क्या? सब अपना अपना एडमिशन करा लो। पढ़ाई चल रहा है जोर से। कुछ बच्चे होते हैं 1 महीना हो गया एडमिशन नहीं करवाए, 1.5 महीना हो गया एडमिशन नहीं करवाए, तो क्या किया जाता है पता है? उसके बाद लोग कर देते हैं सिंपली, देखिए सब पैसा ड्यू, नहीं तो अब क्लास चलेगा सब ड्यू। सब लोग पैसा ड्यू, नहीं तो क्लास चलेगा सब ड्यू। यस,
सब लोग पैसा दियो नहीं तो क्लास चलता ही सब ड्यू, एकदम तीव्रता कम। अब क्लास न के बराबर चलेगा या फिर क्लास नहीं चलेगा, बीच बीच में 1-2 दिन ऑफ कर दिया, यूं ही सब पैसा जमा कर देता है। तो पैसा सब ड्यू नहीं तो क्लास अब चलता ही सब ड्यू, तीव्रता कम। 1 घंटा की क्लास में हाफ आवर चलेगा, वो भी जैसे तैसे, बढ़िया से नहीं। तो इसीलिए सब पैसा ड्यू नहीं तो क्लास चलते ही सब ड्यू। सब ड्यू मतलब तीव्रता कम करना। क्या बोल रहा है? टू रिड्यूस, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, है ना। पढ़ाने का फ्लुएंसी भी कम कर दिया। द फोर्स ऑफ समथिंग, द फोर्स ऑफ समथिंग। नेक्स्ट क्या है? सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट मतलब होता है वक्तव्य को प्रमाणित करना। सब्सटेंशिएट मतलब वक्तव्य को प्रमाणित करना। सब्सटेंशिएट मतलब वक्तव्य को प्रमाणित करना, है ना। क्या बोल रहा है? टू सपोर्ट अ क्लेम, टू सपोर्ट अ क्लेम, सब्सटेंशिएट। इसको कर लेते हैं हम लोग सप्लीमेंट से। हाँ, सप्लीमेंट। देखिए, खाना तो हर कोई खाते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने से नहीं होता है, खाना के साथ कुछ सप्लीमेंट यूज करना होता है। यस, आजकल बहुत सारे कंपनी आ गए हैं, वेस्टीज वगैरह है, RCM वगैरह में भी, है ना, आता है आइटम। तो वो जो है ना क्या देते हैं? सप्लीमेंट देते हैं, है ना। क्या देते हैं? खासकर वेस्टीज, बहुत अच्छा कंपनी है वेस्टीज। तो वो कहना सप्लीमेंट देते हैं, बोलते हैं कि यार ये चीज़ खाना के साथ साथ ये सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है, सेहत के लिए, माइंड के लिए, है ना, बहुत 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 जरूरी है, बॉडी के लिए भी, है ना। तो सप्लीमेंट का यूज कीजिए, है ना। और उसका प्रमाण भी देते हैं। क्या बोलते हैं? जो देखिए भैया, ये चीज जो है ना, ये सप्लीमेंट ना आपको सपोर्ट करेगा, है ना, आपको सपोर्ट करेगा, आपके बॉडी में, आपके माइंड में, सब में सपोर्ट करेगा। क्लेम करने का, आपको शिकायत करने का मौका नहीं देंगे, हम शिकायत करने का मौका नहीं देंगे, बस यूज तो कीजिए, बस यूज तो कीजिए, है ना। तो क्या याद रहेगा? देख भैया, सब्सटेंशिएट के लिए सप्लीमेंट चाहिए, सब्सटेंशिएट के लिए सप्लीमेंट चाहिए, है ना। सपोर्ट अ क्लेम के लिए क्या चाहिए हम लोग को? सप्लीमेंट चाहिए, सप्लीमेंट। तो सब्सटेंशिएट मतलब वक्तव्य को प्रमाणित करना। और रियल में खाना कितना भी खाइए उससे कुछ नहीं होता, है ना, लेकिन एक बार सप्लीमेंट साथ में यूज कीजिएगा तो बहुत 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 कुछ बेनिफिट होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है? सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज मतलब कुछ हासिल करने का गलत तरीका। सबटरफ्यूज मतलब कुछ हासिल करने का गलत तरीका। सबटरफ्यूज। आप लोग सीरियल वगैरह देखते होंगे, बहुत सारे मूवी में भी, अगर कुछ गलत करना है तो एक ही बार क्या कि सब तरफ फ्यूज कर दिया, या फ्यूजे खींच लिया, है ना। क्या कर दिया? फ्यूजे खींच दिया, या फिर MCA गिरा दिया, बस सबटरफ्यूज। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि कुछ हासिल करने के लिए गलत तरीका का यूज कर रहे हैं, कुछ हासिल करने के लिए गलत तरीका का यूज कर रहे हैं, इसीलिए वो सारा का सारा तार फ्यूज कर दिए। वो क्या करते? फ्यूज खींच लिए, है ना, या फिर किसी भी तरह से वो गलत तरीके से हासिल करना चाहते हैं, इसीलिए वो कर दिए क्या? सबटरफ्यूज। सबटरफ्यूज मतलब कुछ हासिल करना, वो भी गलत तरीके से, कुछ हासिल करना वो भी गलत तरीके से, इसीलिए तो किया पगला सब तार फ्यूज, सब तार फ्यूज कर दिया, सब तार फ्यूज कर दिया। याद रहेगा? कहते क्या है? अ ट्रिक और डिसऑनेस्ट वे ऑफ अचीविंग समथिंग, है ना। डिसऑनेस्ट वे, गलत तरीके से कुछ भी अचीव करने को हम लोग क्या बोलते हैं? सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज, सबटरफ्यूज। नेक्स्ट क्या है? सटल। सटल मतलब होता है सूक्ष्म या बारीक लेकिन महत्वपूर्ण। हाँ यार, कभी कभी क्या होता है, जो सूक्ष्म चीज, छोटी सी चीज, है ना, छोटा सा कण कहीं भी आपको सटल रहेगा लेकिन आपको दिखेगा नहीं। सटल समझते हैं? चिपकना, सटल रहेगा। क्या क्या? यस यार, सटल रहेगा, ये इसको क्या बोलेंगे? सटल। सटल तो सूक्ष्म छोटी चीज कहीं पे सटल रहता है पर दिखता नहीं है, सटल रहता है पर दिखता नहीं है। तो याद रहेगा, सटल मतलब सूक्ष्म, सटल मतलब एकदम नगण्य सा, बारीक सा चीज, है ना, बारीक सा चीज, सटल सटल सटल। अब इसको कर लेते हैं दूसरा तरीका से, अगर याद करना चाहते हैं तो करे सब टल्ली भेल है, सब टल्ली भेल है, सब टल्ली भेल है। पी के लोग टल्ली हो जाते हैं, 2-4-10 पैक एक्स्ट्रा ले लेते हैं तो टल्ली हो जाते हैं। अब उनको सब कुछ एकदम छोटा छोटा दिखता है, सब कुछ कैसा दिखता है? छोटा छोटा। क्या प्रधानमंत्री लालू यादव हम है, लालू यादव कुछ भी, अब ना, अरे ये पोस्ट क्या है तो मेरे लिए
चुटकी के लिए किताब पढ़ना है, अभी निकल जाएगा, है ना। तो ये चीज जब लोग हो जाते हैं पी के टल्ली तो उनको सब कुछ छोटा छोटा दिखता है, उनको कोई भी चीज का वैल्यू पता नहीं होता है। यस, तो क्या है सटल, सटल मतलब होता है सूक्ष्म, सटल मतलब होता है सूक्ष्म। स्मॉल बट इंपोर्टेंट, स्मॉल बट इंपोर्टेंट, स्मॉल बट इंपोर्टेंट। ओके जी, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है शक्कर, शक्कर मतलब होता है समय पर सहायता। यस यस, समय पर सहायता, समय पर सहायता। कभी कभी लाइफ में आपको भी किसी समय पर किसी ने सहायता किया होगा। यस, बहुत बुरा वक्त में किसी ने आपका साथ दिया होगा, उसी को कहते हैं समय पर सहायता। उसी को क्या बोलते हैं समय पर सहायता, है ना। हेल्प गिवन टू समवन इन नीड, है ना, हेल्प गिवन टू समवन इन नीड, समय पर सहायता, समय पर सहायता। यस, इसको करें शक्कर, शक्कर को लिंक कर लेते हैं शुक्रिया से, शक्कर को लिंक करते हैं शुक्रिया, शक्कर को शुक्रिया। यस, अगर यार आपको कोई बुरा वक्त में साथ दे तो आप उसको क्या बोलते हैं शुक्रिया। यस, अगर कोई आपके साथ शक्कर करे तो आप उसको शुक्रिया कीजिए, अगर आपके साथ कोई शक्कर करे तो आप उसके साथ शुक्रिया कीजिए, यदि आपके साथ कोई शक्कर करे तो आप उसको शुक्रिया कीजिए, अगर आपके साथ कोई शक्कर करे तो आप उसको शुक्रिया कीजिए। याद रहेगा शुक्रिया, शक्कर, शक्कर मतलब समय पर सहायता करना, शक्कर मतलब समय पर सहायता करना। एक है सल्ली, सल्ली मतलब होता है दाग लगाना, सल्ली मतलब होता है दाग लगाना, सल्ली मतलब क्या होता है दाग लगाना। यस यस, कभी गुस्से में कहते हैं साले मेरे कैरेक्टर पे दाग लगा रहे, साले मेरे कैरेक्टर पे दाग लगा रहे, है ना। तो सली मतलब दाग लगाना, सली मतलब दाग लगाना। या फिर किसी ने इसके साथ सली किया, किसी ने इसके साथ सली किया, इसके कैरेक्टर पे दाग लगाने की कोशिश किया, उसको हम सूली पे चढ़ा देंगे। इसको क्या कर देंगे लिंक कर देते हैं सूली से, है ना। सली को लिंक करिए सूली से, सली को लिंक कर लीजिए सूली से। किसी ने महिलाओं के ऊपर आंख उठाकर भी देगा, या फिर महिलाओं पे आंचल, महिलाओं के दामन पे दाग लगाने का सोचा, उस सब को हम सूली पे चढ़ा देंगे। किसी ने वो सब के साथ सल्ली किया तो मैं उस सब को सूली पे चढ़ा। सल्ली मतलब दामन दाग लगाना, सल्ली मतलब दाग लगाना, है ना। किसी कैरेक्टर पे दाग लगाना, किसी के दामन पे दाग लगाना। अगर किसी ने सल्ली किया तो उसको सूली पे चढ़ा देंगे, किसी ने सल्ली किया तो उसे सूली पर चढ़ा देंगे। देखे होंगे आप लोग बाहुबली, बाहुबली में जब वो लड़की आते रहती है बाहुबली की पत्नी, तो लड़का क्या करे उसके दामन पे हाथ डालता है, वो अंगुली काटती है और बाहुबली उसका गर्दन काट देता है। यस, तो जो भी करेगा सल्ली उस सब को चढ़ा देंगे सूली पे। तो जो करेगा सल्ली वो सब को चढ़ाएंगे किथे सूली पे, दामन दाग लगाना। ओके जी, सल्टरी, सल्टरी मतलब है उमसदार मौसम। यस, या उमस भरा या गर्म मौसम। सल्टरी मतलब उमस भरा या गर्म मौसम। सल्टरी, सल्टरी यार क्या बताएं, अब की बार सल्टरी मौसम था। कैसा मौसम था? सल्टरी मौसम था, इसीलिए इस साल ट्री सब सूख गया। इस साल सारे के सारे ट्री सूख गए, इस साल सारे के सारे ट्री सूख गए। क्यों? क्योंकि इस बार का मौसम सल्टरी था, इस बार का मौसम उमस भरा था, गर्म मौसम था। गर्मी के कारण, उमस के कारण सारे के सारे ट्री क्या हो गए? सल्टरी हो गए। इस बार सारे के सारे ट्री सूख गए। क्यों सूख गए भैया? क्योंकि इस बार का मौसम सल्टरी था, उमस भरा था, एकदम बिल्कुल गर्म मौसम था, है ना। तो सल्टरी, सल्टरी मतलब उमस भरा, सल्टरी मतलब उमस भरा। तो इस बार का मौसम कैसा था? सल्टरी था। इस साल का मौसम सल्टरी था। ओके, इसीलिए तो सारा का सारा ट्री सूख गया। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए और कंटिन्यू देखा कीजिए वीडियो।